उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस बार मैनपुरी और रामपुर की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। मैनपुरी के दौरे पर पहुंचे केशव मौर्य ने कहा कि ये गढ़ अब बीजेपी के होने जा रहे हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी पर केशव ने कहा कि हमें किसी के नाराज होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी का संगठन है और हमारे इलाके में मजबूती से चुनाव प्रचार करते हैं और जनता के आशीर्वाद के कारण ही विजयी भी होते हैं। कमल खिलेगा, ये कमल खिलने का युग आ गया है। साइकिल को जनता ने पंचर कर दिया है, साइकिल का कोई भविष्य चुनौती है क्योंकि पहली बार बीजेपी अभी तक वहाँ जीत नहीं पाई, तो क्या चुनौती मानते हैं? नहीं, क्यों नहीं जीत पाए? दो हमारे वहाँ से विधायक है, एक कैबिनेट मंत्री है, सांसद भी जीतेंगे। हम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का हमारा नेतृत्व भी सम्मान करता था, पार्टी भी सम्मान करती थी, इसलिए उनके खिलाफ प्रचार नहीं करते। नाराजगी का फायदा मिलेगा सर, शिवपाल की नाराजगी का? हम किसी की नाराजगी का फायदा नहीं, हम तो सेवा लोगों परिवार में करने का अवसर मांग रहे हैं। और निश्चित तौर से श्री रघुराज शाक्य जी, आप विश्वास रखिए कि 8 दिसंबर को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो कमल का फूल ही खिला नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने बुधवार को अपना नामांकन किया। मैनपुरी लोकसभा सीट पर अपने नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने कहा कि इस सीट पर बीजेपी का कमल खिलेगा। कलेक्ट्रेट में नामांकन के बाद रघुराज ने कहा कि यहाँ पर बीजेपी की जीत होगी। जो लोग इस इलाके को सपा का गढ़ होने की बात कहते हैं, वो जनता का अपमान करते हैं। रघुराज जी, समाजवादी पार्टी मैनपुरी को किला और अपना गढ़ कहती है, किस तरीके से लोकसभा चुनाव में दिखाएंगे आप? ये जनता का अपमान है, वास्तव में अपमान है। मैनपुरी की जनता है, उसे किला कहते हैं। जनता की, मैंने कहा जनता की अदालत बहुत बड़ी होती है। जनता जिसको चाहे वो सिर पर बैठाने का काम कर गद्दी देती है, जनता चाहे नीचे उठाने का काम करती है। लंबे समय से जीतती आई है समाजवादी पार्टी और बड़े अंतर से लगातार यहाँ कब्जा समाजवादी पार्टी। मैंने कहा 8 तारीख को आजमगढ़ से जीत रही, रामपुर से जीत रही, नहीं की जीती रहता है, गोला से जीतने का काम कर रही। जब चुनाव तो आगे, चुनाव आ गया, जनता जवाब देगी आपके सामने। यूपी के मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव में उतरी डिंपल यादव ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। मैनपुरी में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि ये चुनाव नेताजी के सम्मान का चुनाव है और इस बार मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप सभी उनका सम्मान रखेंगे। डिंपल ने कहा कि नेताजी ने सबका सम्मान रखा था और उनकी सोच और विचारों को अब हमें ही आगे ले जाना है। इसके लिए जीत की जरूरत होगी और हम जानते हैं कि आप सभी हमारे साथ हैं। बीजेपी की ओर से पसमंदा मुस्लिमों का सम्मेलन आयोजित किए जाने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा है। मायावती ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि अपने केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमंदा समाज का राग बीजेपी और आरएसएस का नया शिगुफा बन गया है। मुस्लिम समाज के प्रति इनकी सोच, नीयत, नीति और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और कैसा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निधि नाम की एक लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। यहाँ पर मृत लड़की निधि के परिवार ने कहा है कि सूफियान नाम का एक लड़का काफी समय से उस लड़की को परेशान कर रहा था। निधि की मां ने कहा है कि सूफियान लंबे वक्त से उसे परेशान करता था और शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। निधि की 4थी मंजिल से गिरने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि सूफियान ने झगड़े के बाद उसे छत से फेंक दिया था। इस संबंध में लखनऊ में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।